पंजाब में इमाम मस्जिद को वजीफे देने का ऐलान, माहाना कितना वजीफा दिया जाएगा। देहात का इमाम मस्जिद साल भर इंतजार करना पड़ती है कि गंदम की फसल आएगी तो मेरे घर दाने आएंगे। पूरे गांव से रोटियां इकट्ठी करता है शाम के वक्त। वो कलमे हक क्या कह सके। बीबी का ये इकदाम बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बहुत सारे अपने अच्छे इकदामात और बहुत अच्छे खुशहाली के जो उन्होंने इकदामात किए हैं, उनके साथ साथ अगर मस्जिद के मेहराब और मिंबर को आज़ाद कराने में वो अगर तनख्वाह मुकर्रर कर देती हैं तो ये इनके लिए सिर्फ दुनिया ही नहीं आखिरत का भी ऐसा अजर अजीम और अजर का ज़ख़ीरा साबित हो सकता है जो उनके वहम गुमान से भी बालातर है। और शहरों में फिर 20,000 से 30,000 तक आम वजीफ़ा है। और कुछ जो बड़ी सोसाइटीज़ की मसाजिद हैं वहाँ से ज़्यादा भी है। मगर आप अगर देहातों में चले जाएं तो देहात का इमाम मस्जिद आज भी कसम पुरसी का शिकार है। बाद जगहों पर साल भर पूरा उसे इंतज़ार करना पड़ती है कि गंदम की फसल आएगी तो मेरे घर दाने आएंगे। या इसी तरह पंजाबी में कहते हैं सोनी हाड़ी, सोनी आएगी यानी तो वो जो सावन के बाद की फसल आती है तो मेरे घर को दाल रोटी आएगी। या बाद जगहों पर तो आज भी यकीन जानिए इस उर्दू पॉइंट की स्क्रीन को देखने वाले बाशऊर लोगों बाद मकामात पर मस्जिद के इमाम की माली हालत पर आज भी तरस आता है कि वो पूरे गांव से आज भी रोटियां इकट्ठी करता है शाम के वक्त। अब बताएं जो इमाम मस्जिद पूरे गांव से रोटी इकट्ठी करेगा वो कलमे हक क्या कह सके। जब मुआशी तौर पर अगर हुकूमत की तरफ से इन्हें सपोर्ट किया जाएगा या वजीफा मुकर्रर किया जाएगा तो इस पर यानी जो एक अगर फिक्र मुआश के हवाले से आज़ाद होगा तो यकीनन फिर वो इस्लाह में भी करना ज़मीर अगर फिक्र मुआश से आज़ाद होगा तो अपने ज़मीर के मुताबिक बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ बड़ी आज़ादी के साथ वो दीन की तबलीग कर सकेगा। और बाद जगहों पर तो 15,000 रुपये तनख्वाह है। अब जिस इमाम मस्जिद के 5 बच्चे हों 15,000 रुपये में मुझे बतलाइए वो उनकी स्कूलिंग फीस दे सकता है, वो उनको मेडिकल सहूलियात को दे सकता है, वो अपने और अपने बच्चों के लिए खुराक और लिबास का अच्छा इंतजाम कर सकता है? नहीं कर सकता। यकीनन उसकी फ़िक्र माश से ज़हनी आज़ादी पंजाब हुकूमत के इस इक़दाम से मैसर होगी। मस्जिद कमेटी के मेंबर साथ होते हैं और बाद जगहों पर कमेटियाँ इतना अच्छा रोल प्ले करती हैं कि वो अपने इमाम मस्जिद को वाकई एक हाकिम और एक इमाम का दर्जा देती हैं। बाद जगहों पर बाद कमेटियों के मेंबरान ऐसे भी आ जाते हैं कि वो घर का गुस्सा जो है वो आकर इमाम साहब पे निकालते हैं। इमाम मस्जिद भी एक बशर है, इमाम मस्जिद मुआशरे का फ़र्द है, इमाम मस्जिद की भी ख्वाहिशात हैं, इमाम मस्जिद की भी ज़रूरियात हैं। और मैं समझता हूँ बीबी का ये इक़दाम बहुत अच्छा है। लोग इसको अपने सियासी इख्तलाफात की नज़र न करें और ये न कहें कि ये उलमा को सियासी रिश्वत दी जा रही है। शायद हुकूमत अपनी फेवर लेने के लिए उनको ये लालच दे रही है। हरगिज़ ऐसा नहीं है, बल्कि इसकी सूरत हाल इतनी मुनासिब और इतनी अच्छी है और इसके नताइज इमाम मस्जिद के फ़िक्र माश से आज़ादी की सूरत में कलमा हक और हक गोई की सूरत में इतना बड़ा बुनियादी किरदार अदा करेंगे कि जिसका हमारे वहमो गुमान की हदें भी उससे बहुत पीछे है। खतीब मसाजिद को देखें तो इन लोगों की क्या अमूमन तालीम होती है और ये भी यकीनन तालीम याफ्ता होते हैं तो इनका भी ज़ाहिर वजीफ़ा मुकर्रर होगा, तो उस हवाले से बताइएगा कि क्वालिफ़िकेशन के क्या मराहिल होते हैं खतीब मस्जिद बनने के बाद। तमाम मसाजिद के अंदर पेश इमाम उसको रखा जाता है जो कुरान का हाफिज हो और ख़तीब उसको रखा जाता है जो दरस निज़ामी से फ़ारिग़ तहसील हो। अब हिफ्ज़ुल कुरान के लिए कम अज़ कम 3 साल और शोबा क़िरात के लिए कम अज़ कम 2 साल यानी 5 साल बुनियादी तालीम जो है वो पेश इमाम के लिए जिसने इमामत करनी है ये वो शर्त होती है। जहाँ भी कोई वो बंदा अपॉइंट करते हैं इमाम के लिए तो पूछते हैं कि आप हाफ़िज़ कुरान भी हैं, आप कुरान अच्छा पढ़ते हैं, आप खुशलहान भी हैं। और फिर उसके बाद आ जाता है मिंबर और मिंबर पर बैठने वाले ख़तीब के लिए आप तमाम मसाजिद की जो कमेटियाँ हैं वो पहले असनाद चेक करती हैं, मदारस का चेक करती हैं और फिर उनसे बतौर ख़तीब के इंटरव्यू लेते हैं। तो 8 साल का वो कोर्स है जिसको रियाज साहब के दौरे हुकूमत में इसको इक्वल टू MA अरबी और MA इस्लामियात का दर्जा दिया गया था। और
اس کے بعد جو جو شعور اور آگاہی اور علم کی صورت میں ایک رجحان بڑھتا گیا، اب بہت ساری مساجد ایسی ہیں جہاں حافظ بھی ہیں خطیب، اور اس کے بعد قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور پھر انہوں نے مختلف یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی ایم فل بھی کیے ہوئے ہیں۔ اب جس بندے نے 8 سال درس نظامی کی، پھر 3 سال حفظ القرآن پہ لگائے، 2 سال اس نے فن قرات پہ لگائے، یہ شاہ جی 13 سال بنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر وہ گریجویٹ ہے اور وہ ماسٹر کر لیتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ کسی بھی پروفیسر سے کم اپنا گریڈ نہیں رکھتا جو اس کو دیا جانا چاہیے۔ حکومت کی جانب سے مفتی صاحب یہ بھی اعلان کیا گیا ہے لاؤڈ سپیکر کے حوالے سے جو ایکٹ ہے کہنا نافذ العمل ہوگا، اور جو سپیکر ہے اس کا استعمال کم سے کم کیا جائے۔ اس کے متعلق کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی تحفظات کا تو کوئی شکار نہیں ہے کچھ علماء کرام؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ لاؤڈ سپیکر کا ناجائز استعمال معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اب اس کا ناجائز استعمال کیا ہے؟ اگر کوئی مولانا، اگر کوئی خطیب اس لاؤڈ سپیکر پر نفرت پھیلا رہا ہے، فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، اور دوسرے مسالک کے لوگوں کو وہ ٹارچر کر رہا ہے، کافر کی گردان کر رہا ہے، تو پھر وہی لوگ ان لاؤڈ سپیکر کی بندش کا بھی باعث بن رہے ہیں جو کلمہ خیر کی صورت میں گھر میں بیٹھی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں تک اللہ اور اس کے رسول کے دین کی آواز پہنچاتے ہیں۔ دیکھیے نا جی، اب ہر خاتون کے ہاتھ میں تو موبائل نہیں ہے۔ لاؤڈ سپیکر کا غلط استعمال، اس کے لیے اتنا سخت قانون ہونا چاہیے۔ قانون تو ہے مگر اس پر عملداری ہے۔ اگر عملداری کر دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم اس عذاب سے بچ جائے گی جس عذاب میں غلط لاؤڈ سپیکر کا استعمال قوم کو مبتلا کرتا ہے۔ اور خیر کے لیے اگر لاؤڈ سپیکر استعمال ہو تو لاؤڈ سپیکر بنا ہی اس لیے تھا تاکہ وہ دور دور تک لوگوں کو پیغام پہنچائے۔ اصل جو لاؤڈ سپیکر کا استعمال تھا ناظرین وہ یہ تھا کہ دور تک خیر کی آواز جائے، مگر خیر کی آواز پہنچانے کے بجائے شر کی آوازیں پہنچائی گئی، جس کی وجہ سے حکومت کو یہ اقدام کرنا پڑا۔